नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाय बट वाई पर, जहां हम आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को मल्टीबैगर बनाने का दमखम रखते हैं। पहले भी हमने चैनल के माध्यम से आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहे और आने वाले वक्त पे भी ऐसे शेयर लाते रहेंगे। तो इसी प्रकार के शेयर्स का अपडेट जानने और हमें कुछ मोटिवेशन प्रदान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के वक्त में जैसे जैसे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लगे हैं, आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ वक्त पे म्यूचुअल फंड में काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करने लगे हैं, क्योंकि उनको शेयर एनालिसिस करने से ज़्यादा अब कोई ऐसे बंदे पे भरोसा होता है जिसको मार्केट का अच्छा नॉलेज होता है। तो जो इस प्रकार के बिजनेस में, जो कि म्यूचुअल फंड के बिजनेस में डायरेक्ट कंपनियां जुड़ी हुई है, उनको आज के वक्त में बहुत अच्छा फ़ायदा है। तो इसी कड़ी पे आज हम बात करते हैं कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड की। अब ये कंपनी करती क्या है? एक म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र एजेंसी है। वो क्या करती है? इन्वेस्टर सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी सर्विसेज देती है। मतलब कि जो भी आप किसी कंपनी के थ्रू म्यूचुअल फंड लेते हो, उसकी खरीद फरोख्त करना और उसका डेटा को स्टोर करना, सारा कुछ ये कंपनी संभालती है। सब कुछ उनका मैनेज करना कैम्प्स करती है, तो उसके एवज पे ये उनसे कुछ फीस लेती है। अब देखते हैं बिजनेस कहाँ से इसको कितना आता है। म्यूचुअल फंड सेगमेंट से इनका 68% मार्केट आता है। और AUM की बात करें तो 52 लाख करोड़ का एक बहुत ह्यूज AUM इनका सितंबर 2025 में था। अभी 55 लाख करोड़ का अभी अक्टूबर 2025 में हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इनका क्वार्टर दर क्वार्टर या मंथ दर मंथ इनका AUM बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे इनका AUM बढ़ेगा, इनको फीस भी ज़्यादा मिलते रहेगी, तो कंपनी डायरेक्ट एक फ़ायदा उठाएगी म्यूचुअल फंड में जैसे जैसे लोग ज़्यादा इन्वेस्टेड होंगे। अभी इसका 69% के अराउंड मार्केट म्यूचुअल फंड से आता है। SIP और ट्रांजेक्शन वॉल्यूम से SIP जो कलेक्शन हुआ है वो 21% से ग्रो हुआ है YOY की बात करें। और जो लाइव SIP मार्केट शेयर है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है 63.4% से। अभी न्यू रजिस्टर्ड SIP की बात करें तो 1.14 करोड़ है। तो जैसे कोविड के बाद मार्केट में बहुत लोग इन्वेस्ट करने लगे म्यूचुअल फंड के थ्रू या डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू या फ्यूचर एंड ऑप्शंस के थ्रू, तो ट्रेड करना इतना आसान हो गया क्योंकि नए न्यू एज टेक्नोलॉजीज आई। बहुत सारी ऐसी ब्रोकरेज कंपनी आई जैसे जरोदा हो गई या कोई और दूसरी ग्रो टाइप की कंपनी हो गई, तो उन्होंने काफ़ी आसान बना दी थी इन्वेस्टिंग। उसमें इन कंपनियों इन्वेस्टर्स को भी मज़ा आने लगा इन्वेस्टिंग करने में और इन कंपनियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होने लगा। अभी बात करते हैं नए बिजनेस में। तो इसने 6 नए AMCs लाइव किए हैं 2025 में, लाइक एंजल वन, यूनिफाई, जियो, ब्लैक रॉक, सी बैंक श्रीलंका। तो बहुत सारी कंपनी उसको साल दर साल अपने उस पर जोड़ते जा रही है और ऐसे ही इनके नए नए ये सब करते जाती है। और जैसे जैसे इनका म्यूचुअल फंड से बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे इनको अपना प्रॉफिट भी साल दर साल बढ़ता रहेगा। तो ये तो इसके कुछ बिजनेस थे। और बात करते हैं कंपनी की अब फंडामेंटल्स की। कंपनी की बात करें, एक मिड कैप कैटेगरी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 19,459 करोड़ है। कंपनी बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा बिजनेस है। करंट प्राइस की बात करें तो 784 का कंपनी का करंट प्राइस है। वहीं 52 वीक हाई की बात करी जाए तो 875 के कंपनी का 52 वीक हाई आपको देखने को मिलेगा। और लो की बात करें तो कंपनी का 52 वीक लो 611 पे है। कंपनी के स्टॉक पी की बात करें 40.9 का एक बहुत बेहतरीन पी आपको अभी देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ऐसी कंपनी है जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और जो डायरेक्ट मार्केट से प्रॉफिट कमाती है। जैसे जैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर मार्केट में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इस कंपनी को फ़ायदा भी बढ़ता जाएगा। बुक वैल्यू की बात करें तो 53.3 का बुक वैल्यू है। वहीं डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.58%। कंपनी की ROC बहुत बेहतरीन है, जो कि 49% की एक इम्प्रेसिव ROC आपको देखने को मिलेगी। ROE की बात करें 39% की बहुत बेहतरीन ROE कंपनी की है। वहीं फेस वैल्यू की बात करें तो 2 की कंपनी की फेस वैल्यू है। तो आप इन आंकड़ों से देख सकते हैं कि कंपनी कितनी मजबूत आंकड़ों में है और जैसी आंकड़ों पे है वैसे कंपनी का बिजनेस भी है। अभी प्रॉस की बात करें, रिड्यूस डेप्ट किया है, बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है और एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने पिछले 5 साल में 22.4% के CAGR से दिया है। अभी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करी जाए तो 3 साल में बहुत बेहतरीन रिटर्न ऑन इक्विटी 40.9% की रिटर्न ऑन इक्विटी। और
इस सब आंकड़ों के बावजूद भी कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देने में कोई भी कमी नहीं की। आप कभी भी नहीं कह सकते कि कंपनी आपको डिविडेंड नहीं दिया है, मतलब कि कंपनी आपको पैसिव इनकम भी जनरेट करके दे रही है और साथ साथ में बहुत अच्छा बिजनेस भी आपको दिखा रही है। हेल्दी डिविडेंड पे आउट की बात करें तो 60% के हिसाब से इन्होंने डिविडेंड दिया है। अब साल दर साल कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं, जहां कंपनी की सेल्स मार्च 2018 में 659 करोड़ थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे म्यूचुअल फंड में लोगों का भरोसा बढ़ने लगा वैसे वैसे उनकी सेल्स बढ़ने लगी। 2019 में 711 करोड़, फिर थोड़ा सा स्टेबल रही, और जैसे कोविड के बाद का दौर आया फिर इनकी सेल्स धीरे धीरे बढ़ती ही गई है। 910 करोड़ की हुई 2022 में, फिर 972 करोड़ 2023 में, और मार्च 2025 उन्होंने क्लोज किया था 1422 करोड़, और अभी 1516 करोड़ में मार्च 2026 क्लोज किया था। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी क्योंकि ज़्यादातर डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो ऐसी कंपनी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आपको हाई देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत प्लस पॉइंट इस कंपनी के लिए है। मतलब जैसे जैसे कंपनी अपनी सेल्स आने वाले साल में बढ़ाते रहेगी वैसे वैसे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी बढ़ता उसी हिसाब से मेंटेन रहेगा और ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी को होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर ज़्यादा सेल्स कर रहे हैं तो आपके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे, ऐसा कुछ है नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी ने बहुत अच्छा इंप्रेसिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करके रखा है, जो कि 46-45% पिछले कुछ सालों में है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जहां मार्च 2018 में 146 करोड़ था, अभी बढ़ के कंपनी का नेट प्रॉफिट 472 करोड़ पे पहुंच चुका है। ईपीएस की बात करें, ईपीएस 5.99 से बढ़ के 19.20% पे पहुंच चुका है। वहीं बहुत बेहतरीन कंपनी ने डिविडेंड पिछले सालों में कंपनी को अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। मतलब कि शेयर अप्रिसिएशन के साथ साथ एक पैसिव इनकम हर क्वार्टर आपको देखने को इस शेयर से मिलते रहेगी, जो कि अभी 39% है। पहले सालों की बात करें तो 66, 84, 150 ऐसा डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है। अभी सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर में 17% की बेहतरीन सेल्स ग्रोथ है, और 3 साल की बात करें 16% की, टीटीएम की बात करी जाए तो 7% की। और वहीं जैसे जैसे इनकी सेल्स बढ़ी है इनके प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा बढ़ा है। 5 साल की बात करें 22% की प्रॉफिट ग्रोथ है, 3 साल की बात करें 20% की, टीटीएम की बात करी जाए तो 7% की। अब बात करते हैं स्टॉक प्राइस CAGR की। पिछले 5 साल में कंपनी ने 11% के CAGR से रिटर्न दिए है। मतलब अभी भी कंपनी कोई ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, अभी भी बहुत डिसेंट वैल्यूएशन पे आपको कंपनी देखने को मिलेगी। 3 साल में बहुत इंप्रेसिव रिजल्ट कंपनी बना के दिए हैं, जो कि 24% के CAGR से दिया है। अभी 1 साल में कंपनी ने काफ़ी कंसोलिडेशन जोन में आई है, क्योंकि मार्केट अभी बेयरिश मोड में था तो कंपनी भी काफ़ी बेयरिश मोड में चली थी, तो 1 साल में रिटर्न केवल 5% है। तो अभी कंपनी ने एक अच्छा खासा बॉटम बनाया है, यहाँ से कंपनी बाउंस बैक कर सकती है और आने वाले कुछ सालों में बहुत बेहतरीन रिटर्न आपको इस कंपनी से देखने को मिल सकते हैं स्टॉक प्राइस के रूप पे। अब रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, 5 साल की 41%, 3 साल की 41%, लास्ट ईयर की 39%। कंपनी के बोरिंग की बात करें तो बहुत ही कम बोरिंग कंपनी की है, जो कि 64 करोड़, और टोटल एसेट की बात करी जाए तो 1810 करोड़ के कंपनी के टोटल एसेट है। नेट कैश फ्लो की बात करी जाए तो कंपनी का नेट कैश फ्लो कुछ ज़्यादा है नहीं। अब डेप्टर्स डे की बात करी जाए तो बहुत नॉमिनल से कंपनी के डेप्टर्स डे हैं, जो कि 12-14, क्योंकि कंपनी डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड करती है और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना ज़्यादातर बिजनेस करती है। तो जैसे जैसे कोई कंपनी की सर्विसेज लेती है तो वैसे वैसे पे करते रहती है उसको। अभी बात करें कंपनी के ROC की, तो कंपनी का ROC परसेंटेज 49% पे आपको देखने को मिलेगा। तो आंकड़े कंपनी के बहुत ज़्यादा बेहतरीन हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग इस कंपनी पे बिल्कुल भी आपको देखने को अभी नहीं मिलेगी। लेकिन बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, FII और DII के पास कंपनी की बहुत बेहतरीन शेयर होल्डिंग है। FII ने कंपनी पे बहुत भरोसा दिखाया है, 44.44% की होल्डिंग है। वहीं DII की बात करें तो 22.06% की होल्डिंग है।
दोनों ने, अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करी जाए तो दोनों ने ही कुछ सालों में होल्डिंग काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ाई है। मतलब कि उनको बहुत बेहतरीन ये कंपनी लगती है, उनको पता है कि आने वाले वक्त पे लोग म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करेंगे और कैसे इसका बिजनेस बढ़ता रहेगा। वहीं गवर्नमेंट ने अपनी थोड़ी सी स्टेक इस पे अभी बनाया जो कि 0.01% है। और पब्लिक पे के पास बात करें तो 33.50% की पब्लिक पे होल्डिंग है। तो कंपनी ने बहुत बेहतरीन शेयर ये है जिसका बहुत अच्छा बिजनेस है। तो आने वाले वक्त पे आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न बनते हुए इस कंपनी से देखने को मिल सकती है। और अगर आप एक ऐसा शेयर ढूंढ रहे हैं जो साथ में आपको पैसिव इनकम सोर्स भी दे, आपकी कुछ ना कुछ कमाई हर क्वार्टर करवाता रहे, तो ये शेयर आपके लिए बहुत बेहतरीन है। आप इसे SIP मोड में अपने बकेट में रख सकते हैं। थैंक